हम वास्तु शास्त्र में भवन बनाते समय या भवन में रहते समय किन किन बातों का ध्यान रखें और कैसी कैसी सावधानियां बरतें, इस बात का भी ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। खाली मकान बना करके अच्छा सामान रख देना, अपनी इच्छा के अनुकूल आने वाले व्यक्ति को दिखे इस रूप से सामान का रखना भी अच्छी बात नहीं। या ये फालतू जगह है, यहाँ फलाना सामान रख दो, ये भी अच्छी बात नहीं। और अक्सर घरों में ऐसा ही होता है। जो मुख्य दरवाजा होता है, मुख्य कमरा होता है, बिना किसी दिशा का निर्णय किए लोगों को दिखाने के लिए हम कोई भी सामान रख देते हैं कि लोग आए तो उसे देख ले, प्रशंसा कर ले। ये नहीं मालूम कि वो प्रशंसा कितनी हानिकारक हो जाती है। खाली लोगों को ही नजर नहीं लगती, भवन में गलत जगह रखे हुए सामान को भी नजर लगती है और उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं। और सबसे ज्यादा उपेक्षा होती है देवालय की। लोग समझते हैं कि सीढ़ी का स्थान खाली है, यहां रख दो, इससे सुरक्षित स्थान नहीं है। वो कालांतर में जाकर के हानिकारक हो जाता है। या किचन में रख दो, वो भी हानिकारक हो जाता है। या अपने बेडरूम में लगा लो। पहली धारणा तो आपकी ये बननी चाहिए, कोई भी चीज लेकर के आए तो आप लोगों को दिखाने के लिए मत रखिएगा। मेरा घर कितना व्यवस्थित हो सकता है, उस वस्तु का कितना सही उपयोग हो सकता है, और उस वस्तु के माध्यम से घर में कितनी शांति भी आ सकती है, इन सारी बातों का ध्यान रख करके हमें घर की व्यवस्था को बनानी चाहिए और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के सामान को रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम नमक का डिब्बा कहाँ रखें, मिर्ची का डिब्बा कहाँ रखें, धनिया कहाँ रखें, राई सरसों कहाँ रखें, घी का डिब्बा कहाँ रखें, तेल का डिब्बा कहाँ रखें, और हम आटे वगैरह के सामान जो है दाल चावल कहाँ रखें, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। माता बहनें सोचती कि जहां मैं बैठी वहीं से हाथ देके उठा लूं, वहीं रख लूं, बार बार उठना ना पड़े। ये असावधानियां कहलाती हैं। सबसे पहले देखना चाहिए कि एक दूसरे का विरोधी तत्व कौन सा है, ये हमें ख्याल ही नहीं है। नमक के डब्बे को ईशान कोने में नहीं रख सकते कभी, और रखते हैं तो उसके परिणाम गलत आते हैं। हमें ख्याल ही नहीं कि हमने कहां रखा डिब्बा, क्योंकि नमक जो है वो समुद्री जल है और लक्ष्मी का पेड़ जो है वो समुद्र में है। अब तुम लक्ष्मी को अगर अग्नि में बिठा लोगे तो तुम्हारे तो 12 बज जाएगी, वो उस घर की गृहिणी बीमार बनी रहेगी। तो उसकी दिशा का भी ख्याल रखना है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम समझते नहीं और हमें हानि होती रहती है। तो कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप ध्यान रखेंगे।
जब आपके गृह का निर्माण होता है उस समय ये बात विशेष ध्यान में रखनी है कि गृह के निर्माण में पुरानी कोई भी सामग्री खरीद के ना लाएं आप। जब पैसे की कमी पड़ती है तो बोलते वहां से खिड़की ले लो यार, वो दरवाजे सस्ते मिल जाएंगे, फलाने यहाँ का फलाना सामान सस्ता मिल जाएगा। यदि उसके मकान में शांति होती, सुख होता, तो तोड़ता काहे को और बेचता काहे को? पहली बात तो यहां ही खड़ी है। वो परेशान था तभी बेच रहा है। आप सोचते हैं कि ईंटें सस्ती मिल जाएंगी, उसके घर का मलबा सस्ता मिल जाएगा, नीचे ग्राउंड फ्लोर को पूरा करने में काम आ जाएगा। हो सकता है उस स्थान पर वेंत्रों का वास रहा हो, भूतों का वास रहा हो, जमीन स्थापित रही हो और तुम उसे लेकर के आ रहे हो। एक घटना आपको बतलाता हूं। मेरे पास दिल्ली वाले आते हैं, सुरेंद्र कुमार जी। अचानक उनके मकान की छत गिर गई, लेंटर बच गया। वो लोग नहीं थे उस समय पे, दूसरे कमरे में थे। तो बनवाना थी उनको। तुमने सोचा कि जब बनवाना ही है तो नीचे का फर्श भी बनवा लेता हूं। तो उसके लिए मिट्टी की जरूरत पड़ी पूरी कराने के लिए, क्योंकि सड़क का पानी नीचे भर रहा था पूरा। वो नीचे थी उनका नीचे का ग्राउंड फ्लोर। तुमने कहीं से मिट्टी बुलाई, कचरा। पहले दिन जब कचरा आया तो उनके घर में उनकी पत्नी को बड़ा चक्कर आया। मेरे पास खबर आई कि आज तबीयत खराब हो रही है पत्नी की बहुत। तो मैंने कहा जो मिट्टी आई कहां से आई, जरा पूछो उसको। पता किया तो एक पुरानी हवेली थी, उसकी मिट्टी थी। मैंने कहा वापस करा उसको। मिट्टी वापस कराई तो उसका चक्कर खत्म हो गया। कितनी छोटी सी बात है ये, आम लोगों को तो पता नहीं रहता। कई शमशान जहां से मिट्टी खोदी जाती है वहीं पास में होते हैं, और वहां की मिट्टी अगर घर में आ गई तो आप ध्यान करिए कि आपके घर में भूतों का नाच होना है। आप तो खाली कहते भी हमारे यहाँ मिट्टी डाल दो, उससे पूछो पहले मिट्टी तुम कहां से खोद के ला रहा है। कहीं शमशान के आसपास की जमीन की मिट्टी तो नहीं है, या किसी देवालय की मिट्टी तो नहीं है, किसी मस्जिद की तो नहीं है, किसी मंदिर की तो नहीं है, किसी स्थापित कोठी की तो नहीं है। पूछिए एक बार उससे आप, अगर है तो ऐसी मिट्टी अपने घर की नींव में मत भरिए, जमीन की लेवलिंग करने के लिए मत लाइए, बहुत नुकसानदायक हो जाती है वो। और किसी मंदिर का निकला हुआ सामान, किसी भवन का निकला हुआ सामान, किसी किले का निकला हुआ सामान मत खरीदिए। एक मैं अपने ही घर का उदाहरण आपको देता हूं। मैं संन्यास लेके यहां आ गया। पिताजी ने कह दिया था कि तू घर छोड़ के जाएगा तो मैं रुकूंगा नहीं, मेरे प्राण निकल जाएंगे। और हुआ ऐसे ही। तो भाइयों ने एक एक दुकानें ले ली। छतरपुर में बहुत बड़ा महल है, उसकी दुकान शरीर के बड़े भाई को मिली। तो उसने सोचा कि चलो इस महल की दीवारों को तोड़वा करके, बहुत मोटी मोटी दीवारें, कम से कम 6-6 फीट की, और मैं अपनी दुकान बनाऊं, मार्केट बनाऊं।
उसने दक्षिण भाग का भाग भी खरीद लिया महल का, एक पोर्शन। और जिस दिन से रजिस्ट्री उस दिन से वो बीमार पड़ गया। और बनाना प्रारंभ किया तो उसका मरण भी हो गया। ऐसा होता है, क्योंकि पुराने महल वगैरह जो बनाए जाते थे वो बलि दे करके बनाए जाते थे, अपनी सुरक्षा के लिए प्रेत आत्माओं को बिठाते थे। इसलिए कहा कि ऐसी जगह से अगर कहीं मिट्टी वगैरह आए तो मत लीजिए और एक बार पूछ लीजिए। महल बनाते समय एक बात का ध्यान रखिए कि सस्ती लकड़ी मत तलाशिए। लोग इशारा करते भैया हम आपको दिला देते हैं अच्छी वाली सस्ती वाली, या पुरानी लकड़ियां निकलती है मकानों की वो खरीदते, वो मत खरीदिए आप। जब आप भवन बनाए और दरवाजे लगाए तो सबसे पहले पूछिए उससे ये लकड़ी कौन सी वृक्ष की है। इतने वृक्ष की लकड़ी काम नहीं आती मकान में, आती है तो बिंतरा आते हैं साथ में, पीपल, पलास, बर, गुलर, कटुमर, उमर, बबूल, बेर और पीले फूलों जिसमें लगते हैं उस पेड़ की लकड़ी। मकान के दरवाजे लगाते समय, लकड़ियां लगाते समय, खिड़कियां बनने से पूछ लो ये किसकी लकड़ी है, पीपल की तो नहीं है। पीपल में ब्रह्म का वास है। 18 वनस्पतियां ऐसी हैं जिनके अंदर प्रेत आत्माएं रहती हैं और उनकी लकड़ियां आती, उन्हें तो बड़ा मजा है, चलो एक घर मिल गया उनको सताने के लिए। तो पहले आप पूछ लीजिए कि लकड़ी किस किस पेड़ की है। भले 2 पैसे ज्यादा लगे लेकिन लकड़ी अच्छे पेड़ की लाइएगा। और एक बात, कभी कभी क्या होता है पैसे कम रहते हैं, जगह अच्छी दिखती है, मौके की दिखती है, धूर्त आदमी की होती है, सामने उसकी एक झोपड़ी पड़ी रहती है, लगता है यार इसको पैसे की जरूरत है अपन ले लेते। तो जहां धूर्त आदमी रहते हैं और घर के सामने, तो उनकी भी जगह मत खरीदिएगा आप, जिंदगी भर परेशान रहेंगे। उसके परमाणु वहां घूमते रहते हैं। और एक बात, अगर आप जहां इमारत बना रहे उसके सामने तेली का घर है, चंडाल का घर है, धोबी का घर है, नाई का घर है, तो वहां भी आप मकान तो मत बनाइए। अगर आपके दरवाजे के सामने इन लोगों के मकान बने हुए हैं तो आप जिंदगी में कभी भी सफल नहीं होंगे। संसार में सबसे ज्यादा अपावम, निकृष्ट अगर कोई है तो धोबी है। मैं आपसे यहां तक कहना चाहता हूं कि आपके घर में धोबी के घर से धुले हुए कपड़े आए हैं तो उठा के मत पहनिए। उन कपड़ों के ऊपर 9 बार नमो का और मंत्र पढ़ के से पानी फेंक के उतार के और कपड़े पे 2-4 बूंद डाल के फिर पहनिए, नहीं तो फंस जाएंगे। आपको मालूम है सीता को वनवास एक धोबी के कहने से हुआ था। अब सोचिए अब कितने परिणाम उसके निकृष्ट हैं। अगर आपको कितना भी प्रेत आपके पीछे लगा हो, चुड़ैल लगी हो, नजर लगी हो,
अगर धोबी 7 बार आपके ऊपर अपनी मयान में से पानी डाल दे, इसमें कपड़े धोता है, तो आपके प्रेत भाग जाएगा। धोबी के सामने प्रेत भी नहीं टिकता। अगर आपको कुष्ठ रोग है तो धोबी से झड़वा लो लोच, पानी डलवा के, रोग मिट जाएगा। धोबी का स्पर्श करना अन्य देवी देवता ही पसंद नहीं करते। आपको एक घटना गुलालवाड़ी की बतलाता हूं। और मेरे जाने के बाद अशोक जी से पूछ लेना आप। बिल्कुल नई बहू, जिसकी उम्र मुश्किल से 20 वर्ष भी नहीं है, एक छोटी सी बच्ची या बच्चा है उसका, उसका पति, उसके सास ससुर मेरे पास लाए। बोले ये घर से जाना चाहती है। तो मैंने उसका देखा थोड़ा सा, मैंने उससे पूछा ये किसी मुसलमान की दुकान पर, दर्जी की दुकान पर गई थी क्या? हाँ। कपड़े सिलने डाले क्या? हाँ, ब्लाउज। तो मैंने कहा उसने इसके अंदर शमशान की बहू डाल दी और ये उसी के पास जाना चाहती, दर्जी के पास। हाँ बोले हाँ। पता किया तो बात सच निकली कि जब से उसकी दर्जी की दुकान से वो ब्लाउज लेके आई है, तब से वो कहती मैं उसी को पति बनाऊंगी, उसी के साथ रहूंगी, उसी के साथ लेटूंगी। घर से भाग रहे। अभी गुलालवाड़ी की बात है, राजस्थान के लोग थे वो। 3 दिन तक उसे मंत्र बताया, काटा, अब जाके शांति मिली उसे, तब जाके शांति मिली। आपको मालूम होना चाहिए कि आजकल ये स्कूलों में पढ़ने वाले लड़के इतने निकृष्ट हो गए हैं काम के कारण से, एक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कि हर प्रकार के उपयोग करते हैं वो। एक मां ने आके कहा कि महाराज जी मेरी बच्ची लव मैरिज करना चाहती है। तो मैंने कहा उसकी अलमारी में देखो क्या क्या रखा है। उसकी अलमारी की तलाशी ली तो एक रुमाल था उसमें, उस रुमाल में खून से लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे ऊपर जान देता हूं और मैं खून से लिख रहा हूं। उसने दस्तखत किए थे। वो कपड़ा मेरे पास रुमाल लाए तो मैं क्या इस रुमाल के ऊपर 7 जूते मारो और इसे जलाओ। जैसे इसको जलाया, थोड़ा सा कपड़ा बचा लिया, उसके दस्तखत वाला, उस लड़की ने कह दिया मुझे करनी नहीं उसे शादी, जाने नहीं उसके पास। खोजबीन की गई तो जो आदमी मुर्दे जलाए जाते हैं उनकी खोपड़ी से जब जल के वो काला पानी निकलता, खून, वो उससे उसने लिखा शमशान से। ये आजकल के लड़कों का काम है। ये देखते हैं कि लड़की कहां कपड़े धुलाती है, कहां सिलवाती है, और उस व्यक्ति को पटा करके अपने शमशान की भभूत लगा दी, कोई मंत्र करा दिया, कपड़ा पकड़ा दिया। ये स्थितियां हैं आज। तो आपके घर में उपयोग आने वाली सामग्री के प्रति भी सावधान रहिए आप। धोबी के यहां से कपड़ा आता तुरंत मत पहनिए, दर्जी के यहां से आता तुरंत मत लगाइए बदन से, उसको डालिए पानी में, गर्म पानी में डालिए और पहनने के पहले उस पर गंदोदक के छींटे डालिएगा।
ताकि जो कुछ भी नजर लगी हो या कोई मंत्र हो या उसकी वासनाएं उसके साथ आई हो तो समाप्त हो। कितनी छोटी सी बातें हैं। आपको मालूम है कि पहले लड़की को देखने के लिए, लड़का को देखने नाई जाता था, नाई पुराने समय पे, और वो जो कहता था वही होता। सम्राट नाई की बात को काटता नहीं था। अब सोच लीजिए आपकी नाई और धोबी में क्या विशेषता है। आगे चलिए। आपके घर के सामने अगर कोई खंबा हो, कुआं हो, कीचड़ पड़ी रहती, उसको साफ कराइएगा। पश्चिम और दक्षिण दिशा में आग्नेय और नैऋत्य और वायव्य कोण में कुआं नहीं होना चाहिए घर के, बहुत हानिकारक है। घर के सामने कचरा घर भी नहीं होना चाहिए। मैं कालवा देवी में घूमने जाता था, देख के घर के ही सामने सब कचरा पड़ता था। मैं रोज कहता था भगवान इसकी जिंदगी कैसे कट रही होगी। तो मत डालने दीजिएगा। उत्तर में सिर करके आपके गुरु की तस्वीर हो, भगवान की तस्वीर हो, रसोई घर हो, तिजोरी हो, तो उसके सामने पांव करके कभी मत सोना। ये भी ध्यान रखिएगा। गुरु की तस्वीर हो, किसी देवता की तस्वीर हो, रसोई घर हो, जहां पैसे रखते हो उसके सामने पांव रख के नहीं सोना चाहिए। और बीम के नीचे कभी पलंग नहीं लगाना चाहिए, ना बैठना चाहिए, ना सोना चाहिए। बीम जो होती है, लेंटर। और एक बात, जब तक घर में दरवाजे ना लग जाए तब तक उस घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अक्सर एक दरवाजा लगा लेते फिर बाद में धीरे धीरे, बहुत अशुभ है ये। जब दरवाजे लग जाएं उसके बाद वास्तु विधान करके उस घर में प्रवेश करना चाहिए। और प्रवेश के पहले 24 घंटे नमोकार मंत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। मेरे पास एक सज्जन आए, उन्होंने बताया कि महाराज जी जब से नया मकान लिया है तब से घर में बड़ी अशांति है और व्यापार भी ठप हो रहा है। तो हमने उनसे पूछा, आपने प्रवेश के पहले वहां चूल्हा जलाया था क्या? हाँ बोले। सोए थे क्या? हाँ बोले। इस कारण से पूरे घर का सामान निकालो, घर को पुताओ, शुद्धि करो, विधान कराओ, उसके बाद घर में प्रवेश करना, क्षमा मांगो। तो कितनी छोटी गलतियां हैं। मकान लेते बोलते कि स्टोव रखाओ, एक कुर्सी रखाओ, एक सामान रखाओ। कुछ नहीं होना चाहिए। पूरा वास्तु विधान से ही प्रवेश करना चाहिए। और जिस घर के दरवाजे अपने आप खुल जाते हो हवा में, अपने आप बंद हो जाते हो और चर चर की आवाज करते हो, या तो वो घर छोड़ो या दरवाजे ठीक कराओ। वो भी हानिकारक है, अशुभ है। दरवाजे ठीक करा लीजिएगा। शयन कक्ष में पूजा का स्थान ना बनाएं, और मजबूरी है जगह नहीं है तो अपने सिर से ऊपर बनाएं, सिर की तरफ, और उसे पर्दा लगाएं, कांच लगाएं, और ये कहें कि हे घर के देवता, आप हमें
स्थान दिला दीजिए, हम आपका अलग से बनाएंगे। अभी घर में जगह नहीं है, आप विराजमान होइए, हम आपको प्रणाम करते हैं। और एक बात, अपने स्वयं की घर की 4 दीवारी के भीतर बड़ी प्रतिमा रख के सामूहिक मंदिर तो ना बनाए, उस घर का पतन हो जाता है। सर सेठ हुकुमचंद सबसे बड़े प्रमाण, जिन जिन लोगों ने बनाए हैं वो रो रहे हैं आज। सरिया वाले सेठ महावीर प्रसाद रो रहे हैं, सदामी लाल, भागचंद सोनी की नसिया। मंदिर एक अलग बनता है पवित्र स्थान पर। बड़ी प्रतिमाएं नहीं रख रहे, छोटी रख सकते हैं, वो भी 1 बिल्लस से नीचे, अर्थात 11 इंच तक की। 12वां इंच गया तो फंसे आप। और एक बात कहूंगा, घरों में बहुत ज्यादा तस्वीरें ना लगाएं। कई घरों में जहां गए वहीं से कि जिस संत की मिली पट्ट से लगा दी, जिसकी मिली पट्ट से लगा, जो किसी ने भगवान दिया ला के रख दिया, किसी ने नारियल दिया तो ला के रख दिया, फिर कलश ही कलश ला के रख लिए। उस घर में शांति हो ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं। आप ही देखिए ना, कई प्रकार के दूध को एक साथ मिला दें तो फट जाता है। उदाहरण, गाय और भैंस का तो मिला सकते हो, लेकिन बकरी का मिलाओ तो गया, अकौवे का दूध मिलाओ तो गया, उटनी का मिलाओ तो गया। दूध है वो। अपने आराध्य की तस्वीर लगाइए, एक लगाइए, अपने आराध्य की भी 10 तस्वीर मत लाइए, 2 लाइए, 3 लाइए बस। जहां आपके कमरे एक लगा दीजिए, उसका प्रभाव देखिए आप। और प्लास्टिक की प्रतिमाएं तो अपने पूजन कक्ष में रखना ही मत। अक्सर घरों में प्लास्टिक की प्रतिमाएं मिलती हैं रखी हुई, वो भी नुकसानदायक है। शौचालय की दीवार से सट करके देवालय की दीवार ना बनाए, और शौचालय के बगल में कभी भी रसोई घर ना बनाए, या रसोई घर का दरवाजा शौचालय का दरवाजा आमने सामने है तो मत बनाना आप, उसको बदलना आप। अगर आपका शौचालय ईशान कोण में बना हुआ है तो आप निश्चित रूप से परेशानी में रहेंगे और धीरे धीरे व्यापार आपके समाप्त हो जाएंगे। और यदि आपके रसोई घर में अंधेरा रहता है तो आपके घर में पत्नी जरूर बीमार रहती होगी। रसोई घर में पूरा अंधेरा भी नहीं रखा जाता। और व्यापारियों के लिए विशेष मेरा कहना है कि जब भी आपके व्यापारी आपके पास आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, तो आप दक्षिण मुख खड़े होकर चर्चा मत कीजिए। आपका मुख हमेशा उत्तर रहना चाहिए, उसका मुख दक्षिण होना चाहिए, ताकि व्यापार में सफलता मिले। और आपने दक्षिण मुख रख के सौदा किया तो आपको धोखा दे के जाएगा। जब भी आप व्यापारिक चर्चा करें, पूर्व या उत्तर मुख होकर के करें, दक्षिण मुख चर्चा मत करिए, निर्णय भी मत करिए, बल्कि मकान के सौदे भी ऐसे कीजिए आप। अंतिम बात, समय भी हो रहा है। यदि आपके प्रवेश द्वार की सीढ़ी क्रैक है, कोना टूट गया है, तो जल्दी ठीक करा लीजिएगा, नहीं तो आपका एक्सीडेंट होगा, परेशानी में पड़ेंगे। घर में भाई भाई के बीच में दीवार हो जाएगी, देवरानी जिठानी के बीच में दीवार, एक दूसरे की मर्यादा खो जाएगी। छोटी छोटी बातें हैं जो हम नहीं जानते। अभी तो मैंने बहुत कम बतलाई है आपको। मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बतलाऊंगा कि आपको लगेगा कि हमारी भूल कहाँ है, हम परेशान क्यों हैं। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। ओम नमः।